एक्वेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है एक टाइमलेस रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए, यानी कि जब भी आप इस वीडियो को देखो, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो उससे नेक्स्ट 30 डेज़ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो एक्वेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने रख लेना, और जो नहीं करता उसे छोड़ दें। उसके अलावा किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत फास्ट बोलने लगती हूँ, तो एक्वेरियस अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। एनीवेज एक्वेरियस, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जहाँ पर मैं हर वेडनेसडे 24 आवर्स के लिए एक स्टोरी अपलोड करती हूँ, जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, जिसका आंसर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। सो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ऑल्सो अभी रेट्रोग्रेड चालू है तो उसकी वजह से आई एम स्टिल स्टम्बलिंग ओवर माई वर्ड्स, तो अगर इधर का उधर बोल दूँ तो समझ जाना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड एक्वेरियस। मैं स्टार्ट करूंगी 1 कार्ड फ्रॉम ए लेनोमार्ट डेक। उसके बाद फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी 2 कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए एक्वेरियस। सो लेट्स सी कि मुझे मेरे लेनोमार्ट डेक में क्या मिलता है। Okay, I got 2 cards. Ooh. Okay. सो एक्वेरियस, आप में से कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि अगर आप लोग बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आप ध्यान रखिएगा कि कोई ऐसे शख्स हैं जो कि बहुत सारे मास्क लगा के अपने ऊपर चल रहे हैं। बिकॉज मेरे पास आया है कार्ड नंबर 39 विच इज़ डाइस विच इज़ ऑल्सो गैम्बल। दूसरा कार्ड जो मुझे है वो है कार्ड नंबर 40 विच इज़ मास्क। तो अगर आप में से कुछ लोग बेटिंग करते हैं या सट्टाबाजी करते हैं, या फिर नॉर्मली आप कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, ज़्यादातर आप इन्वेस्टमेंट्स ही करते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी के साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने सामने से आपके दोस्त बनने का दावा करते हैं लेकिन पीठ पीछे छुरियाँ भोंके। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कोई ना कोई शख्स तो ज़रूर है आपके साथ जो कि इस टाइम पे आपकी तरफ मास्क कैसे करके खड़ा हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि आपको हमेशा प्रॉफिट होता है अपने कामों में। अब ये कुछ लोगों के लिए, फॉर अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, ये आपके घर वाले हो सकते हैं, लाइक आपके ब्रदर सिस्टर वगैरह, या फिर आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं जो कि इस टाइम पे आपके साथ काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हों, या क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको पैसे चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने कहा आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या कोई ऐसा पर्सन जिसको आपके इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होता हो। तो कोई एक ऐसे शख्स हैं जो कि आपके सामने बनते तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उतने अच्छे वेल विशर या आपके हैं नहीं। तो एक्वेरियस, आप उस चीज़ का ध्यान रखें, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, ये एक जनरल लव रीडिंग है, लेकिन अगर मुझे करियर और फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी मैसेजेस मिलते हैं तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फर्स्ट 3 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, बट अगेन अगर किसी एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। ओके, नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपकी पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस। आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओह, तो एक्वेरियस, आपकी तरफ आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। आपके पर्सन की तरफ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, हीरोफान, यूनिवर्स, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग है वो है द एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉरस के साथ, लीब्रा मुझे यहाँ मिला है, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे मिला है, इवन सजिटेरियस और लियो भी मुझे यहाँ पे मिला है। तो ये कुछ ऐसे साइंस है जिनके साथ हो सकता है एक्वेरियस आप डील करो। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी और के साथ डील करो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज हैं जो कि मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं।
तो कोई मुझे ऐसा लगता है कि जो सिचुएशन थी वो कुछ इस तरीके से थी कि आपको सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेसफुल लग रही थी, बिकॉज आई फील कि आप सिचुएशन को ठीक करना चाहते थे, आप एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे, तो वो सिचुएशन आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो गई। लेकिन उसके बाद ये जो आपके पर्सन हैं, ये उनके लिए ये जो सिचुएशन थी वो एक बर्डन की तरह थी, यानी कि वो आपकी इस पूरी सिचुएशन को एक बर्डन की तरह ट्रीट कर रहे थे। जैसे कि आप फाइट करना चाहते थे, आप उनके लिए एफर्ट्स लगाना चाहते थे, आप उनकी हेल्प करना चाहते थे अगर वो किसी दिक्कत में थे, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। उनकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि उनको बस ये लग रहा था कि ठीक है, एक्वेरियस के साथ रहना तो मेरी मजबूरी है, क्यों ही हूँ मैं इसके साथ, क्या चल रहा है। बेसिकली आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं हुई, जितना आप एफर्ट लगा रहे हो, कोशिशें कर रहे हो कि आपका रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है कि इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में फॉल आउट हो गया, क्योंकि एक्वेरियस आपका ये कहना था कि मैं इस रिलेशनशिप में इतनी मेहनत डाल रहा हूँ या मैं इतनी मेहनत डाल रही हूँ, हम इस रिलेशनशिप के लिए इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, मतलब इतना स्ट्रेस कि मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की इवन मेडिकल हेल्थ तक ख़राब हो चुकी थी, जस्ट बिकॉज आप इस रिलेशनशिप के बारे में इतना सोच रहे थे और इतने एफर्ट्स आप यहाँ पर लगा रहे थे। लेकिन इस पर्सन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल ही आपको प्रेशर की तरह देख रहे थे, एक बर्डन की तरह देख रहे थे। इवन मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोगों के लिए अब्यूजिव रिलेशनशिप हो सकता है। हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो चुकी होगी, तो आपके हस्बैंड जो है वो आप पे हाथ उठाते हो या आपको मारते पीटते हो, या मतलब वाइस वर्सा, इवन लेडीज़ मारती पीटती हैं, उसमें कोई दोराई की बात नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि इवन आपकी जो मतलब फीमेल हो वो आपको मारती पीटती हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई डेफिनेटली फील कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे। एंड उसके बाद आई फील कि एक पॉइंट आप दोनों के बीच में आ गया जहाँ पे आप दोनों बात करना आप लोगों ने बंद कर दिया, बिकॉज एक्वेरियस आप परेशान हो चुके थे। आपने कहा कि भाई नहीं, आई कैन टेक दिस, मुझसे ये चीज़ नहीं होती, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है फाइनली जब आप दोनों का फॉल आउट हो गया, आप अपने रास्ते अलग चले गए, ये पर्सन अपने रास्ते अलग चले गए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहता है, बिकॉज हेरोफांट है ऑन द कार्ड्स। अगर आप में से कुछ लोगों की शादी नहीं हुई तो हो सकता है कि इस पर्सन को अब आपसे शादी करने की इच्छा हो, या वो ऐसे कहते हैं चल यार छोड़ शादी कर लेते हैं। बिकॉज आई फील कि जब आपने कट ऑफ कर लिया, 9 ऑफ वॉन्ड्स में आप ऑलरेडी थे, स्ट्रेस में आप ऑलरेडी थे, आपने इस पर्सन से कट ऑफ कर लिया, आपने कहा कि भाई मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, हम जा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एक्वेरियस आई फील कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक पे बात आ गई थी। अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपने घर छोड़ दिया हो अपना। सो आई फील कि ये जो पर्सन है फाइनली अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शादी तो थी, कमिटमेंट तो था, ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है कि ये इंसान अब आपको बोल रहे हो कि भाई हम शादीशुदा हैं, हम साथ में हैं, तो एटलीस्ट वापस आके साथ में ही रह लो। इफ़ नॉट मैरिड तो अब ये पर्सन को फाइनली ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, आई वॉन्ट टू बी विद यू एक्वेरियस, क्योंकि आपने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लगाए। बिकॉज एज फार एज आई नो एक्वेरियस, मुझे पता है कि एक्वेरियस काफ़ी एफर्ट्स लगा देते हैं, दे आर क्लिंगी, बट आप लोग बहुत एफर्ट लगाते हो किसी भी पर्सन के लिए जिसको आप पसंद करते हो। तो आई फील कि आपने वो एफर्ट्स लगाए भी, एंड इसलिए ये पर्सन अब आपके साथ कमिटमेंट भी चाहता है। लेकिन आप हो 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो आई फील कि एक्वेरियस अब आप ऐसे हो चुके कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट दिस बैक, मुझको पीस चाहिए। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपने डिवोर्स फाइल किया हो और ये जो सामने वाले पर्सन है आपको डिवोर्स भी नहीं दे रहे। तो ऐसा हो सकता है कि आपको इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन तक हो रही है एक्वेरियस की, क्या है मतलब पहले तो मारपीट भी कर लो, इतना परेशान भी कर लो, रिलेशनशिप भी नहीं निभाना, शादी भी नहीं निभानी, और अब ठीक से डिवोर्स भी नहीं दे रहे हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ऑब्वियसली फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत से कम लोगों के लिए, लेकिन हाँ ये स्टोरी लाइन भी किसी के लिए मुझे मिली। बट उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली अब जब इस पर्सन को आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, आप ऐसे हो रखे हो कि नहीं, मुझे मेरी दिमाग की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे मेरी लाइफ की शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली अगर आप टैरो देख रहे हो तो आप एक ऐसे इंसान हो जो कि पीस के लिए थ्राइव करते हो, आपके लिए पीस, शांति एक बहुत बड़ी चीज़ है। सो आई फील कि फाइनली अब आप ऐसे हो चुके हैं कि भाई मुझे शांति चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, यानी कि आप पास्ट को रेमिनिस करोगे। ऑब्वियसली कैन बी अ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों के बीच में विद द 6 ऑफ कप्स। बट आई फील कि आने वाले कुछ टाइम में आप ऐसे हो जाओगे एक्वेरियस कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब आई फील कि ऑब्वियसली पास्ट में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, तभी एनर्जेटिकली आप इतना लंबा एक दूसरे के साथ चले पड़े हो कि मतलब वहाँ पे यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ सेपरेशन जो आ गया, उसके बाद भी आप मतलब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कुछ अच्छी मेमोरीज भी हैं आपकी इस पर्सन के साथ। सो आई फील कि कहीं ना कहीं आप उन्हीं मेमोरीज को याद करते हो, पास्ट में आप जाते हो, पास्ट में आपको लगता है कि ओके कि
कहीं ना कहीं देयर वॉज समथिंग, कहीं ना कुछ तो था उस पर्सन के साथ, कुछ अच्छी मेमोरीज तो थी आपकी। सो आई फील ऑन द, मतलब बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हालांकि ये पर्सन हेरोफांट में है, जहाँ पे आप मना भी कर रहे हो, आप इन डिसीजन में भी हो कि नहीं मैं चाहता हूँ कि नहीं चाहता, या मैं चाहती हूँ कि नहीं चाहती, ये पर्सन फिर भी यूनिवर्स की एनर्जी में है। यूनिवर्स इज़ नॉट द वर्ल्ड कार्ड बाय द वे, यूनिवर्स इज़ अ डिफरेंट कार्ड इन दिस डेक। यूनिवर्स का मतलब है कि ये पर्सन आपके साथ एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, बिकॉज जैसे आप देखो ये जो छोटा सा बच्चा है, ये पूरा चल के पूरा एक साइकिल कंप्लीट करके वापस आप एक बच्चे में ही पहुंच रहे हो। सो आई फील कि ये पर्सन आपके साथ वैसा ही एक ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, कि भाई जो हुआ उसको सब पास्ट में भूल जाओ। और जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट टाइप का भी हो सकता है, विच इज़ वाई आप इस पर्सन से कभी मूव ऑन कर ही नहीं पाए। इवन इफ इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन था, इवन इफ आप इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, इवन इफ आपने इतना तक सोच लिया था कि आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाओगे बिकॉज आपको पीस नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर से ये है कि आप पास्ट के बारे में रेमिनिस करते हो, पास्ट को आप याद करते हो, फिर भी आपकी कहीं ना कहीं इच्छा है कि यार कुछ तो नई स्टार्ट हो जाए। एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग, या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कि सोमवार का व्रत रखते हो, शिव जी की पूजा करते हो, इवन नाग पंचमी अभी होके चुकी है, हो सकता है कि नाग पंचमी हो, नाग देवता को पूजते हो, ऐसा करके मुझे ऐसा लग रहा है। और ऑल्सो मुझे कुछ फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट हो सकता है कि आप डांस फॉर्म्स, मतलब आपको डांस का शौक हो, यानी कि आप इंडियन डांसेस करते हो, कोई फोक डांस में भी, या कथक करते हो, आप भरतनाट्यम करते हो, ऐसे ऐसे करके। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बाकी आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है एक्वेरियस, वो है द एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स आई फील, जैसा मैंने कहा, ये पर्सन तो डेफिनेटली हेरोफांट में है, यूनिवर्स में। ऑल्सो हो सकता है आपके पर्सन टीचिंग में हो, या हो सकता है आप एक टीचर हो, बिकॉज हेरोफांट इज ऑल्सो अ टीचर फॉर मी, कैन ऑल्सो बी अ लॉयर, या लॉ फील्ड में हो कोई। बट एनी वेज, एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ आई फील एक्वेरियस कि आप और आपके पर्सन दोनों के ही दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आप दोनों ही एक नया स्टार्ट चाहते हो। बस डिफरेंस ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ पुराने जैसा ही स्टार्ट हो, जैसे कि यानी कि जो एक्वेरियस आप इस 9 ऑफ वॉन्ड से पहले थे, ये उस एक्वेरियस के साथ रहना चाहते हैं, और आप जो हो एक्वेरियस, वो आप 10 ऑफ वॉन्ड्स के बाद वाले पर्सन के साथ रहना चाहते हो। यानी कि ये पर्सन को एक स्टार्ट चाहिए, लेकिन उस एक्वेरियस के साथ जो कि उनके लिए बहुत एफर्ट्स डालते थे, जिस एक्वेरियस ने उन्हें उठा के एक पेडेस्टल पे रख दिया था कि भाई आप मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पर हो, बिल्कुल ही भगवान के रूप में हो, इतने इतना प्यार आपने उनको किया है। तो ये उस एक्वेरियस के साथ रहना चाहते हैं। और आपकी तरफ से मुझे एक्वेरियस ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहते हो जो कि एक ब्रांड न्यू पर्सन हो, यानी कि पर्सन यही हो, बिकॉज एनर्जेटिकली तो आप इन्हीं से कनेक्टेड है। 6 ऑफ कप्स है, आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो। कुछ लोगों के लिए फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट हो सकता है आपकी लव मैरिज भी हुई हो इस पर्सन से, बट आई फील कि अभी आप एक नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, यानी कि पर्सन तो यही सेम रहे लेकिन कैरेक्टरिस्टिक नए हो, यानी कि ये पर्सन बदल जाए, दोबारा से ऐसे ना रहे कि कोई एफर्ट नहीं है आपके लिए, कोई प्यार नहीं है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं एक्वेरियस आप चाहते हो कि ये पर्सन आने वाले टाइम में आपके लिए एफर्ट्स लगाए, विच इज़ नॉट बैड, सही है। ओके, एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल डेक में आपके लिए क्या मिलता है। सॉरी, वो गाड़ियों का डिस्टर्बेंस आज बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आज सबको गाड़ी मेरे घर के पास से ही लेके जानी है, बट एनीवेज ओके। सो एक्वेरियस, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो एम्पावरमेंट। यू आर मोर पावरफुल देन यू रियलाइज, इट्स सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल। ये चीज़ मुझे आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लग रही है, बिकॉज मेरे लेनोमार्ट डेक में आपके लिए डाइस और मास्क निकला था, और मैं आपको बताऊँ वो मेरा एक ऐसा डेक है, वो मेरा सबसे फेवरेट डेक है, और उस डेक से मैं सबसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। सो आई फील कि सच में आपके इस लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जो कि अपने फेस पे मास्क लगा के आपके सामने चल रहा हो और आपको आइडिया भी ना हो। ये कितना लिटरल था, आज के डेट में हर कोई मास्क लगा के चल रहा है, बट आई मीन एक झूठा मास्क लगा के चल रहा हो, ठीक है, वो आपके सामने अच्छे बन रहे हो लेकिन वो इतने अच्छे हैं नहीं एक्वेरियस, ठीक। सो एम्पावरमेंट के साथ आई फील कि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि भले ही आप लोगों के सामने कितना भी अपने आप को पावरफुल दिखा लो, लेकिन कहीं ना कहीं रात में जब आप अकेले बैठते हो आपको डर लगता है, मे बी सोसाइटी से, मे बी लोगों से, लोग क्या सोचेंगे, मैं लोग क्या बोल रहे होंगे, मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो कर रही हूँ क्या वो सही है, कहीं वो गलत तो नहीं है। किसी को अपने पेरेंट्स से डर लगता है, किसी को अपनी सोसाइटी से डर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कार्ड बेसिकली आपको ये ही बता रहा है एक्वेरियस कि जितना आप डरते हो, जितना आपको ऐसा लगता है कि आप पावरफुल नहीं हो, तो यूनिवर्स बस आपको इतना कह रहा है सब कुछ सेफ है,
ठीक है, आप अपने आप को पावरफुल बुला सकते हैं। एंड माय एक्वेरियस, जो स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज़, मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना ठीक है। बट एनीवेज, किडिंग, आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप लोगों को चीज़ों से डर लगता है, यानी कि सोसाइटी और ये सब, तो आई फील कि इवन यूनिवर्स तक आपको कहना चाह रहा है कि जितना आप अपने आप को पावरफुल समझते हो उससे कई ज़्यादा पावरफुल आप हो। ऐसा मुझे डेफिनेटली इस कार्ड के साथ यहाँ लग रहा है। उसके अलावा मुझे मिला है प्रोटेक्शन का कार्ड। यू, योर लव्ड वंस एंड योर पोजेशंस आर सेफ एंड प्रोटेक्टेड बाय हेवन। तो अगर आप में से कुछ लोगों के, फिर वेरी 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 स्मॉल अमाउंट आप में से कुछ लोगों के मन में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हाँ मैम, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करी थी तो इस कार्ड का पक्का पक्का ये मतलब है कि नहीं, कोई ब्लैक मैजिक कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग सब प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप प्रोटेक्शन आपका चल रहा है, आपका प्रोटेक्शन ऑन है। अब चाहे वो मोर्टीन से हो, चाहे वो हेवन से हो, कहीं से भी, लेकिन प्रोटेक्शन आपका ऑन है। सो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोगों को कुछ टाइम पहले डेंगू हुआ, आई डोंट नो, बहुत रैंडम सा मैसेज, ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है और मैं चाहती भी नहीं, मैं इनफैक्ट मैं तो चाहती हूँ किसी के लिए भी ना हो, बट ठीक है, कुछ लोगों के लिए पता नहीं मुझे डेंगू सुनाई दिया। सब उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मोर्टीन वगैरह जला के रखिए, ऑल आउट वगैरह सब। बट उसके अलावा एनीवेज आई फील एक्वेरियस कि आप और आपके फैमिली मेम्बर्स कंप्लीटली प्रोटेक्टेड हैं इस टाइम पे। तो अगर आपके दिमाग में कहीं से भी धीरे थोड़ा बहुत थॉट है कि कहीं ब्लैक मैजिक है, कोई हमें हार्म करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टे प्रोटेक्टेड। एनीवेज एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है तो, इफ़ येस तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर नहीं करती रेजोनेट तो मत बताना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हर एक्वेरियस या क्रॉस वॉचर जिस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। ऑल्सो हमेशा आप मुझे अलग अलग राशियों के नाम लिख लिख के कमेंट सेक्शन में बताते हो, मैम इसकी अपलोड करना। मैं धीरे धीरे सबकी अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज अब मैं एनर्जी शिफ्ट्स में एक दिन में बहुत सारी वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आई एम डूइंग इट एज सून एज पॉसिबल। सो येस, वेट फॉर योर वीडियो, अगर वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है तो। एनीवेज, उसके अलावा अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके अलावा अगर आप में से कुछ लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। अगर आप इंस्टाग्राम के आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और उसका भी जो यूज़र नेम है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड आई विल सी यू सून एक्वेरियस।